बिहार के एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कोई भी गांव वाला उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि हवेली में एक परिवार की आत्मा भटकती है जो किसी को भी वहां जाने पर मौत के घाट उतार देती है। उसी गांव में रवि नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। अगले दिन की रात का समय आ गया। रवि ने एक टॉर्च और एक पुरानी तलवार लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। धीरे धीरे घना अंधेरा और रवि का कदम बढ़ने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे पर धूल और जाले चढ़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहाँ कोई आया ही नहीं हो। रवि ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। हर तरफ धूल और जाले फैली हुई थी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। रवि ने उसे अपनी कल्पना मानकर अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ता रहा, लेकिन साथ ही उसे डर का भी एहसास होने लगा। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर गहराई में जाता गया, उसे अजीबो आवाज़ सुनाई देने लगी। कभी किसी की रोने की आवाज़, कभी किसी की हंसने की आवाज़। वह डरने लगा पर उसने खुद को संभाला, आगे बढ़ने का निश्चय किया। अचानक से एक दरवाज़ा खुद पे खुद खुल गया। रवि ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे के अंदर गया। अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसने देखा कि एक पुराने समय का वो कमरा है जहाँ दीवारों के चित्र धुंधले धुंधले दिख रहे हैं। वह चित्रों को ध्यान से देखने लगा। तभी एक चित्र में उसे कुछ अजीब दिखा। वह चित्र उस परिवार का था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसी की आत्माएं हवेली में भटकती है। रवि ने जब ध्यान से देखा तो उसे चित्र में अपनी शक्ल नजर आई। यह देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक हवेली की सारी लाइटें जल उठी और कमरे में अजीब सी रोशनी फैल गई। रवि ने देखा चित्र से एक एक कर सभी लोग निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगे और सभी लोग यही कह रहे थे, रवि ने भागने की बहुत कोशिश की पर उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। उन लोगों ने उसे घेर लिया और उससे कुछ कहना शुरू किया, लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज़ ही निकल नहीं पा रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। तभी अचानक से कुछ धुंधला हो गया और रवि बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर बेहोश पाया। होश में आने के बाद रवि ने गांव वालों को कुछ भी नहीं बताया। अब वो समझ गया था कि कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। हवेली की सच्चाई जानने की कीमत उसने चुका दी थी। उस दिन के बाद रवि ने कभी उस हवेली की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखा। धन्यवाद दोस्त।